जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में आप क्या पढ़े थे? पहले पोषण, फिर क्या पढ़ेंगे? श्वसन। लिखिए श्वसन। श्वसन वैसी क्रिया है, श्वसन वैसी क्रिया है, श्वसन लिख लेंगे, वैसी क्रिया है जिसमें वातावरण से, वातावरण मतलब जहां हम लोग रहते हैं, ऑक्सीजन को शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। ऑक्सीजन को, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना, मनुष्यों में पढ़ रहे हैं तो ऑक्सीजन की बात होगी, को शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है, कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है। और इसका उपयोग कोशिकाओं के निर्माण में, कोशिकाओं के तथा ग्लूकोज के निर्माण में, ग्लूकोज के निर्माण में होता है। हम जो सांस लेते हैं क्या लेते हैं भाई? एयर लेते हैं ना, एयर। लेकिन ये आपके अंदर जाता है तो कौन सी रखता है? आप कौन सी रखते हैं? ऑक्सीजन रख लेते हैं। बाहर किसको भेज देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑक्सीजन आपके प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचता है, प्रत्येक कोशिकाओं तक। शरीर किससे बना हुआ है? कोशिका से। सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचता है, और जहां नहीं पहुंचता वहां सेल डेड हो जाता है। इसलिए ऑक्सीजन का पहुंचना पूरे जरूरी होता है। फिर ये क्या करता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है। और सजीवों का तो प्रमुख लक्षण है श्वसन। बिना श्वसन का सजीव रहेगा? नहीं रह सकता है। लेकिन जीव दो तरह के होते हैं, एक वायु में रहने वाले, एक अवायु, जैसे अमीबा वगैरह हो गया। उसके अलावा कोई ऐसा है जो सांस नहीं भी लेता, काम चलेगा। चलिए तो चलते आगे, लिखिएगा। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन पहले लिखिए, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? लिखिए, श्वसन दो प्रकार के होते हैं। श्वसन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक लिखिए, अवायवीय श्वसन, जिसको वायु नहीं चाहिए, अवायवीय श्वसन। और दूसरा लिखिए आप वायवीय श्वसन, हटा दीजिए। ये दो तरह के श्वसन हैं। एक होते हैं क्या? अवायवीय, एक होते हैं वायवीय। मतलब वैसा श्वसन जहाँ पे एयर की जरूरत नहीं होती, बिना एयर ऑक्सीजन का ही काम चल जाता, उस तरीके के श्वसन को क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन। और जहाँ पर वायु हो उसको क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन। अब इसका लिखेंगे, नीचे लिखिएगा, तो अवायवीय श्वसन क्या है? अवायवीय श्वसन क्या है? जल्दी से, अवायवीय श्वसन क्या है? लिख ले लो, लिखिए। देखिए, वैसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, और लगा है ना, अ का मतलब नहीं, ऑक्सीजन वहां नहीं होगा। ऑक्सीजन क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ठीक है,
इस श्वसन में ग्लूकोज अणु का, ग्लूकोज का तो नाम सुने हैं, ग्लूकोज अणु का आंशिक, आंशिक पूरा पूरा नहीं, आंशिक रूप से पार्शियली, आंशिक विखंडन होता है। आंशिक क्या होता है बच्चा? विखंडन होता है। इसमें अवायवीय श्वसन में किसका आंशिक विखंडन होता है? किसका? ग्लूकोज का। अवायवीय श्वसन वैसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है? अनुपस्थित होता है। चलें दूसरा लिखिए नीचे उसका। वायवीय श्वसन क्या है? अभी दोनों में अंतर पढ़ेंगे, देख लीजिए। पहले आप समझिए कहाँ पे वायवीय होगा, क्या होगा, ये लिखिए दोनों में। और को लिख लिया, अब इसको लिखिए। वायवीय श्वसन क्या है? अब उल्टा चलेंगे उसका। वहां पे ऑक्सीजन अनुपस्थित था, यहाँ पे उपस्थित होगा। लिखिए वैसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो और जिसमें अधिक मात्रा में, और जिसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती हो, जिसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती हो। ऊर्जा मुक्त होती हो, फुल स्टॉप। देख लिया आप, दोनों तरीके का शोषण होता है। एक होता है आपका अवायवीय, एक होता है वायवीय। एक में क्या होता है? ऑक्सीजन होगा ही नहीं, वैसा शोषण जिसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए उसको क्या कहेंगे भाई? वैसे जीव हैं जो ऑक्सीजन बिना ऑक्सीजन के जीते हैं। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण आंशिक रूप से होता है, लेकिन इसमें हम लोगों के शरीर में क्या है? ऐसा शोषण, ऑक्सीजन ना चाहिए आपको, ऑक्सीजन चाहता है, इसलिए यहाँ पे आप एक बार ज्यादा ग्लूकोज बनता है, ज्यादा एनर्जी मिलती है हम लोगों को। ठीक है, बैठ गए जी। अभी आया, उधर से लिख लीजिए, यहाँ पता नहीं चले क्या क्या लिखे, वहाँ लिख लीजिए, उससे बाद में। अभी पहले पढ़ लीजिए, तब जाने से लिखिए। छुट्टी है तो लिखिए। अवायवीय तथा, अवायवीय तथा वायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। बदमाश। अंतर लिखें। अवायवीय और वायवीय श्वसन में क्या लिखे? अंतर लिखे। चलिए लिखिए। एक नंबर डालिए, दोनों साथ ही दिखा दे रहे हैं। एक नंबर दीजिए। अवायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, जबकि वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन उपस्थित होता है। सही बात है, अभी तुरंत बताए थे। ऑक्सीजन का अनुपस्थित होना कौन सा श्वसन है? अवायवीय। और ऑक्सीजन का होना कौन सा श्वसन है? वायवीय। हम लोगों में होता है ऑक्सीजन नहीं, बिना ऑक्सीजन का जीवित नहीं रह सकते कोई भी आदमी। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का, अभी पढ़े थे, आंशिक विखंडन होता है ना। ग्लूकोज का क्या होता है? आंशिक विखंडन होता है। जबकि वायवीय श्वसन में
जबकि वायवीय श्वसन में पूर्ण विखंडन होता है। पूर्ण विखंडन होता है। हो गया। अवायवीय में आंशिक होता है, में पूर्ण विखंडन होता है। यहाँ तक लिखिए, अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, जबकि वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन उपस्थित होता है। एक पॉइंट। दूसरा, अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, और जबकि वायवीय श्वसन में पूर्ण विखंडन होता है। 2 हो गया। अब तीसरा, लास्ट, यहाँ तक लिख लिए सब, जल्दी से लिखिए। तीसरा हम ऊपर लिखेंगे। तीसरा पॉइंट हम ऊपर लिखते हैं। चले, बोलो ना, हाँ ना कुछ बोलो। अरे की करे छे, कुछ बोल देता है हनुमान सब। आए वाले 1 तारीख। चले मिटा देते हैं हम। देखिए यहाँ पे 2 अंतर लिखे। अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, जबकि वायवीय श्वसन में उपस्थित होता है। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, जबकि वायवीय श्वसन में पूर्ण विखंडन होता है। अब तीसरा और अंतिम, तीसरा पॉइंट डालिए जल्दी से फटाफट। यदि है हम ऊपर लिख देते हैं। लिखिए, अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मिलती है, जबकि वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मिलती है। अधिक ऊर्जा मिलती है। तो कुल मिला के बात आप देख लीजिए, 3 पॉइंट आपको हमने दिखाया। ऊर्जा मिलेगा, वायवीय में ज्यादा मिलेगा। और वायवीय में ऑक्सीजन नहीं होगा, वायवीय में ऑक्सीजन होगा। और यहाँ पे ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होगा, इसमें पूर्ण विखंडन होगा। बस अपोजिट है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा लोग लिखिएगा। देखिए आप ऊपर में लिख दिए। आपको क्या पढ़ना, अभी पौधा में कैसे श्वसन की क्रिया होती है, जितने भी पेड़ पौधे हैं। चलिए लिखिएगा नीचे से, यहाँ से लिखिएगा। पौधों में इसको लिखने के बाद नीचे से लिखेंगे। पौधों में गैसों का, खाली सुनते जाइए और लिखते जाइए, जहाँ समझ में ना पूछ लीजिए। पौधों में गैसों का आदान प्रदान, लिख पाएंगे ना? ठीक है। विसरण की क्रिया द्वारा, विसरण की क्रिया द्वारा वायु की सहायता से रंध्रों द्वारा, रंध्र समझते हैं ना, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसको रंध्र कहते हैं। रंध्रों द्वारा होता है। श्वसन कहते हैं, श्वसन कहते हैं। पुराने वृक्षों में, पुराने वृक्षों में इसके तना इसके तना पर स्थित वात रंग तथा अंतर कोशिकीय स्थानों द्वारा
अंतर कोशिकीय स्थानों द्वारा, अंतर कोशिकीय स्थानों द्वारा होता है। जो अत्यधिक पुराने वृक्ष होते हैं उनका खाल वगैरह होता है ना, छिलका देखे है ना, थोड़ी उसको उखाड़ देते देखे थे ना खत्म। लेकिन क्या है ना कि उसके जड़ में और तना में इतना खासियत है कि पत्ता नहीं गिरेगा तो भी जो धीरे धीरे उसका जिंदा रहना है। जब नीचे पूरा खाल उसका सूख जाएगा तब समझिएगा वो खत्म हो जाएगा, नहीं तो पत्तियों के झड़ने के बाद फिर से वापस आ जाता है। हो गया। अब चलिए आगे, आप बात नहीं करोगे। की क्रिया, पौधों में श्वसन की क्रिया जंतुओं से भिन्न होती है। पौधों में श्वसन की क्रिया जंतुओं से भिन्न होती है। भिन्न होती है। हो गया। एक नंबर डालिए पॉइंट नीचे, उसी के नीचे भिन्न होती है लिखे ना जहाँ, उसके नीचे में रोमन में एक नंबर दीजिए। कैसे भिन्न होती है जरा देख लें हम लोग भी, लिखिए आगे। देखिए पौधों में प्रत्येक भाग, देखिएगा आपको यूनिक लगेगा। पौधों में प्रत्येक भाग अर्थात जड़, तना, पत्तियां, क्या क्या लिखे, जड़, तना, पत्तियां में अलग अलग श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन की क्रिया होती है मतलब पौधा का जितना भाग है सभी श्वसन करता है अलग अलग। पत्तियां अलग, जड़ अलग और तना अलग, ये तीनों अलग अलग श्वसन करते हैं। ठीक है, कौन सा, जड़, तना और पत्तियां, तीनों भाग में अलग अलग श्वसन की क्रिया होती है। क्या आदमी में से होता है? हम लोगों में नहीं होता। एक साथ श्वसन होता है, इस होल से घुसता है, पूरे शरीर में फैल जाता है ना। लंग्स हम लोगों का मुख्य काम करता है, फेफड़ा, फेफड़े से ना सांस लेते हैं। मत कहिए ना छिद्र एयर जाता है, लेकिन काम कौन करता है? फेफड़ा। क्या करता है? ऑक्सीजन को रखता है। मनुष्य का श्वसन अंग है लंग्स, फेफड़ा। मछली का गलफर। चलिए आगे, अगला लिखिए, इसी के नीचे दूसरा पॉइंट डालिएगा। हाँ, हम लोग हो गए जंतु। जंतुओं की तरह श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। परिवहन समझ रही है? एक जगह से दूसरे जगह जाना परिवहन कहलाता है। जंतुओं के तरह श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। जंतुओं की तरह श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। अब क्या होता है हम लोगों में, ऑक्सीजन यहाँ आया, यहाँ से पूरे शरीर में फैलता है, एक एक सेल तक पहुँचता है, तब आदमी जीवित रहता है। पूरा सेल जो है जनरेट होते रहता है, बनना और टूटना चलते रहता है। लेकिन पौधा में ऐसा नहीं होता है, सांस लिया वहीं रुक गया। इसलिए न सब भाग पर अलग अलग श्वसन करना पड़ता है। ठीक है, अगला लिखिए, तीसरा पॉइंट। पौधों में जंतुओं की अपेक्षा, पौधों में जंतुओं की अपेक्षा श्वसन की गति धीमी होती है। श्वसन की गति धीमी होती है। हम लोग 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं भाई? न कितनी बार सांस लेते हैं? 16 से 18 बार एवरेज। 16-18 के बीच में, 16 से 18 के बीच में सांस लेते हैं। लेकिन पेड़ पौधा में इसकी गति जो है उसमें तो हट होता नहीं है। ये जो क्रिया होती है श्वसन की, जंतुओं की अपेक्षा उसमें धीमी होती है। आप देखिए कुत्ता को सोया होगा, बहुत तेजी में सांस लेगा। जी सर। जो जितना तेजी से सांस लेता है उसका लाइफ उतना ही कम होता है। और ये देखिएगा कछुआ सबसे ज्यादा जीता है। कितना साल कछुआ जीता है? 300 साढ़े 300 साल। अब उसका सांस लेने का रेट बहुत धीमे है, पल्स भी बहुत धीमा उसका। इसलिए जिसका तेजी चलेगा, कुत्ता को देख लीजिए 13 से 14 साल उसका एवरेज आएगा। अब देखिए कोई कुत्ता जो कहीं पे सोया रहेगा तो कैसे देख लीजिए 1 मिनट में
70 से 72 बार नहीं ना होता है, हार्ट बीट धड़कता है 70 से 72, सांस लेते 16 से 18 बार एवरेज, उस हिसाब से ही तय होता है सबका लाइफ। चले अब हम लोग आगे लिखेंगे। 3 पॉइंट आप इसमें लिख लिए, क्या क्या लिखे एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं। पौधों के प्रत्येक भाग अर्थात जड़, तना, पत्तियों में परिवहन नहीं होता है। तीसरा क्या लिखे, पौधों में श्वसन गति धीमी होती है। बस ये 3 पॉइंट आपको याद रखना, तीनों अलग है, मत समझिए आदमी की तरह सिस्टम है। हम लोग के पास लंग्स है, उसके पास नहीं ना है, बहुत सारा चीज है जो डिफरेंट है। चले अब लिखिए, इसको जान रहे क्या है भाई, इसको पहचानते होंगे आप लोग कि कौन सी है, अमीबा है। तो देखिए कैसे श्वसन, ये अमीबा है, घुस गया इसका ऑक्सीजन, ले लिया ऑक्सीजन, है ना। ये चप्पल की तरह आपको दिख रहा है क्या है, पैरामीशियम है। नहीं बनाना, अरे मत बनाना, यहाँ मत बनाओ, एकदम ना बना। ये पैरामीशियम है ना, एक कोशिकीय जीव है, और एक CO2 गया कौन इसके अंदर, O2, ऑक्सीजन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। हम लोगों की तरफ क्या है भाई, अमीबा है। अमीबा में कितनी कोशिका होती है, एक कोशिका। हम लोगों के शरीर में बहुत सारी कोशिका, हम लोग बहु कोशिकीय है, 9th में पढ़े थे। और अमीबा पैरामीशियम एक कोशिकीय है ना। किसी भी आदमी के शरीर में कितनी कोशिका होती है, तो उसका वजन गुना 10 का पावर 15। आपका वजन अगर 60 kg है, 60 गुना 10 का पावर 15 ये कोशिका होगा। एक चूहा है, एक हाथी है, किसके शरीर में ज्यादा कोशिका, हाथी। ये दोनों चीजें देख रहे हैं, इस दोनों में ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो रहा है। ऑक्सीजन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया, ऑक्सीजन गया हम लोगों की तरफ, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। लेकिन इसके अंदर है कि इतना छोटा है ना, इसके अंदर लंग्स है ना कुछ है, हम लोगों की तरफ होता नहीं इसमें। तो ये अलग है, डिफर है आदमी से, ठीक है। बैक्टीरिया, जीवाणु, सूक्ष्मजीव, ये सब जितना भी है सब में ऑक्सीजन जाता है, लेकिन सबका श्वसन अलग अलग होता है। चलें अब एक चीज़ और दिखाते हैं, यहाँ पे इसको देखिए, ये है कीट। कोई भी कीड़ा मकोड़ा ले लीजिए आप, इस कीट को देख रहे हैं, ये इसके पास अभी भी तो छोटा सा है, ये कैसे सांस लेता है देखिएगा। इसके अंदर यहाँ शरीर पे इसका छेद होता है, स्किन पे देखिए, है ना, इसी से एयर जाता है। इसको कहाँ लंग्स रहेगा, इतना बड़ा है जो फेफड़ा रखेगा, ये रखेगा, वो रखेगा, नाक रहेगा, कुछ नहीं है, इसके शरीर पे ही होता है। और ये देखिए मछली, मछली को सभी करीब से देखे हैं, मछली के यहाँ पे नीचे में देखिए गलफड़ा होता है, कंघी ऐसे ऐसे बना रहा था ना, जाली तरह से, उसको साफ करते हैं, लाल लाल रहता दिखेगा। उस कंघी से क्या करता है, घुली हुई ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते रहता है। मछली पानी के अंदर ऑक्सीजन को लेती है, पानी के बाहर का नहीं। मछली में ये खासियत है कि आप उसको हवा में रखिएगा तो खत्म, लेकिन पानी में रखिएगा तो पानी में तो ऑक्सीजन है। पानी में क्या है, H2O है, H2O ऑक्सीजन है, लेकिन कैसी ऑक्सीजन है, घुली हुई ऑक्सीजन है। वो इस घुली हुई ऑक्सीजन को कौन लेता है, तो मछली। आपको हम पानी में घुसा देंगे, हम घुस जाएंगे पानी में, कैसे सांस लेंगे, नहीं ले पाएंगे। हमको क्या चाहिए, एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन कैसा, तो एयर वाला नहीं। पानी के ऑक्सीजन को आप नहीं ले सकते हैं, इसलिए आदमी पानी के अंदर ज़्यादा देर नहीं रह सकता है, तो मछली पानी से बाहर नहीं रह सकती, ठीक है। मछली जल की रानी, हाथ लगा डर जाएगी बाहर। गैसों का आदान प्रदान, टॉपिक लिखिएगा, जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान। जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान लिख लो, ठीक। अब जितने भी जंतु हैं सबकी बात हो रही है, एक कोशिकीय हो कि बहु कोशिकीय हो, सभी जंतुओं की बात हो रही है। तो लिखिएगा, जंतुओं में श्वसन की क्रिया श्वसन अंगों द्वारा होती है। जंतुओं में श्वसन की क्रिया श्वसन अंगों के द्वारा होती है। फुल स्टॉप दे दिए। देखिए, निम्न कोशिकीय यानी निम्न श्रेणी लिखिए, निम्न श्रेणी के जंतुओं, निम्न मतलब नीचे वाला, लोअर कैटेगरी, निम्न श्रेणी के जंतुओं जैसे
निम्न श्रेणी के जंतुओं लिखे, जैसे एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, यहाँ तक ठीक है। निम्न श्रेणी के जंतुओं जैसे एक कोशिकीय जीव, अमीबा, पैरामीशियम, अभी दो उदाहरण यहाँ पर लिखे थे, अमीबा और पैरामीशियम में श्वसन की क्रिया कोशिका झिल्ली, श्वसन की क्रिया लिख रहे हैं सभी, छूट जाएगा तो बोलिएगा। श्वसन की क्रिया कोशिका झिल्ली द्वारा विसरण की क्रिया से होता है। कोशिका झिल्ली द्वारा कौन सी क्रिया? विसरण की क्रिया द्वारा होता है। यहाँ पे देखिए ये दोनों कौन दिखाए हैं, इसके अंदर क्या गया भाई? ऑक्सीजन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक दिया, कौन सी क्रिया के द्वारा? विसरण। इसमें भी ऑक्सीजन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया, कौन सी क्रिया? विसरण। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? अमीबा। अमीबा और पैरामीशियम निम्न कैटेगरी के जंतु है। मतलब क्या है? यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय। इसके शरीर में कोशिकाओं की संख्या एक होती है। इसके पास तो इतना अंग है नहीं, जो फेफड़ा रहेगा, नाक रहेगा, ये रहेगा, कुछ नहीं है। अब नहीं है तो इसके लिए अलग स्पेशल बना दिए भगवान, जो बनाने वाले सबका सिस्टम डाल दिया। कहाँ कैसे सांस लेगा? इसके पास क्या है? विसरण की क्रिया होती है। और किसके द्वारा? कोशिका झिल्ली के द्वारा। ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है अमीबा पैरामीशियम में किसके द्वारा शोषण होता है, तो कहेंगे आप कोशिका झिल्ली द्वारा और विसरण की क्रिया से। काम खत्म। नीचे अब आगे लिखिएगा, चले लिखिएगा, उच्च श्रेणी के जंतुओं, इसी में नीचे से, उच्च श्रेणी के जंतुओं जैसे उच्च श्रेणी के जंतुओं जैसे पक्षी, मेमेलिया, मेमेलिया, इसको हिंदी में कहते हैं स्तनपायी। जैसे मनुष्य क्या है? स्तनपायी है, जो बच्चे को जन्म दे, मेमेलिया। ठीक है। उच्च श्रेणी के जंतु जैसे पक्षी और कोमा मेमेलिया। मेमेलिया मतलब स्तनपायी। ठीक है। गाय, भैंस, बकरी, गधा, घोड़ा, कुत्ता, आदमी सब क्या है? कबूतर है मेमेलिया? कबूतर अंडा देते नहीं, जितना भी बच्चा देने वाला है सब क्या है? मेमेलिया। चलिए आगे लिखिएगा, इस क्या लिखे हैं? उच्च श्रेणी के जंतु पक्षी और मेमेलिया में श्वसन की क्रिया इसके श्वसन अंगों द्वारा होती है। श्वसन अंगों के द्वारा होती है। जो निम्न है, जो निम्न है। अब इसका नाम लिखिएगा, कौन कौन श्वसन अंग है जो निम्न है। एक नंबर डालिए रोमन में। श्वास नली रे, जिधर से सांस जाएगा अंदर, श्वास नली या ट्रैकिया कहते हैं उस साइड को। दूसरा लिखिए गिल्स, गलफड़ा जिसको कहते हैं आप। अब तीसरा लिखिए फेफड़े। क्या ये तीनों का नाम आप लोग सुने हैं? ट्रैकिया, उसके बाद हम लिख देते हैं अंग्रेजी भी गिल्स, GILLS, गिल्स, और लिखिए लंग्स। अब देखिए ट्रैकिया, ट्रैकिया अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में इसका नाम होता है श्वास नली। गिल्स गलफड़ा, गाल को फड़ा, फेफड़ा है लंग्स, गाले के पास में होता है गलफड़ा, नाम है उसका गलफड़ा। कंघी तरह होता है, कभी